दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश की तरक्की कैसे होती है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एक जरूरी चीज होती है सकल स्थिर पूंजी निर्माण यानी GFCF। यह एक ऐसा मापदंड है जो हमें बताता है कि देश में नई पूंजी का निर्माण किस हद तक हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो GFCF मतलब वो पैसा जो हम नई मशीनें, बिल्डिंग, सड़कें और ऐसी ही चीजें बनाने में लगाते हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। यह निवेश हमारे देश की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाता है। जब हम नई मशीनें खरीदते हैं, नई फैक्ट्रियां बनाते हैं या नई सड़कों का निर्माण करते हैं, तो यह सब GFCF के अंतर्गत आता है। यह निवेश न केवल हमारे उद्योगों को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है। इससे हमारा देश आगे बढ़ता है, नौकरियां मिलती हैं और हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। जब नई फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित होते हैं, तो इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। जब हम नई सड़कों और पुलों का निर्माण करते हैं, तो इससे यातायात सुगम होता है और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सब मिलकर हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। GFCF का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ये हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। जब हम आज नई पूंजी का निर्माण करते हैं, तो यह हमें आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास में भी होता है। जब हम नई स्कूलों, अस्पतालों और रिसर्च सेंटरों का निर्माण करते हैं, तो यह हमारे समाज को और भी मजबूत बनाता है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह हमें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नई बिल्डिंग, सड़क या फैक्ट्री को देखें, तो याद रखें कि यह सब सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा है। यह हमारे देश की तरक्की और हमारे जीवन की बेहतरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बिना हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। यह हमें न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य में भी सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारे देश की प्रगति और हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के माध्यम से हम एक मजबूत, समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे देश की नींव है और हमें इसे मजबूत बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मिलकर सकल स्थिर पूंजी निर्माण को बढ़ावा दें और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद। अब बात करते हैं स्थिर पूंजी की। स्थिर पूंजी, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ये वो पूंजी है जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती है और उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वो चीजें होती हैं जो एक साल से ज्यादा समय तक चलती हैं। स्थिर पूंजी में शामिल होती हैं मशीनें, उपकरण और अन्य औद्योगिक साधन जो उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं और जिनका इस्तेमाल हम सामान बनाने के लिए करते हैं। यह पूंजी हमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और हम वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे कि कारखाने, मशीनें, इमारतें, ये सभी स्थिर पूंजी के उदाहरण हैं। इनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थिर पूंजी का हिस्सा हैं, क्योंकि ये उत्पादन और वितरण को सुगम बनाते हैं। अच्छी सड़कों और परिवहन सुविधाओं के बिना उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इनमें जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। स्थिर पूंजी में निवेश से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। यह निवेश हमारे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें स्थिर पूंजी में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकें। GFCF में बहुत कुछ शामिल होता है, जैसे कि लोग अपने घर, दुकान या ऑफिस बनवाते हैं, कंपनियां नई मशीनें खरीदती हैं और सरकार सड़कें, पुल और स्कूल बनवाती है। GFCF को हम विकास का इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम GFCF में पैसा लगाते हैं, तो हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ता है। अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में GFCF बढ़ा है, यानी हम तरक्की कर रहे हैं। GFCF में सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों का योगदान होता है। सरकार सड़कें, पुल और स्कूल बनवाती है,
जबकि प्राइवेट कंपनियां नए बिजनेस शुरू करती हैं और नौकरियां पैदा करती हैं। अगर हम अमीर देशों से तुलना करें तो भारत में अभी भी GFCF कम है। हमें और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है ताकि हम और तेजी से आगे बढ़ सकें। GFCF सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये हमारे आसपास हर जगह है। जब एक किसान ट्रैक्टर खरीदता है या एक कंपनी नया कारखाना खोलती है तो ये सब GFCF के उदाहरण हैं। असल में GFCF का मतलब है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो किसी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जब हम अपने शहरों में नई इमारतें बनते हुए देखते हैं या सड़कों पर नई गाड़ियां दौड़ती हैं, तो ये सब GFCF का हिस्सा होते हैं। ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक परिवार नया घर खरीदता है तो वो सिर्फ एक संपत्ति नहीं खरीद रहे होते, बल्कि अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। इसी तरह जब सरकार नई सड़कें या पुल बनाती है तो वो देश की आधारभूत संरचना को मजबूत कर रही होती है, जिससे व्यापार और यातायात में सुधार होता है। GFCF का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या मनोरंजन के साधन, हर जगह GFCF की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने आसपास कुछ नया बनते हुए देखें तो याद रखें कि ये सब GFCF का ही हिस्सा है, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, GFCF हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हमें इसमें और ज्यादा निवेश करना होगा ताकि हम एक विकसित और खुशहाल राष्ट्र बन सकें।